एक बात समझ में नहीं आती कि अफ्रीका के घने जंगल जहां शेर, चीता, तेंदुआ, जिराफ, हाथी और 10,000 किस्म के जीव खुलेआम घूमते हैं, लेकिन वहां धरती का सबसे ताकतवर शिकारी बाघ क्यों नहीं पाया जाता, जबकि वहां का मौसम, खाना पानी और जंगल सब कुछ बाघ के लिए जन्नत जैसा है। क्या अफ्रीका की मिट्टी में कोई ऐसा राज छुपा है जो बाघ की रूह को कंपा देता है, या कुदरत ने खुद ही बाघ के लिए वहां ताला लगा दिया है? आज पर्दा उठेगा इस रहस्य से, जो साइंटिस्ट भी सालों तक नहीं समझ पाए थे। सबसे पहले बाघ का परिचय करवा देते हैं। आज दुनिया भर में सिर्फ करीब 5,574 बाघ बचे हैं जंगलों में, और इनमें से अकेले भारत में 3,167 बंगाल बाघ रहते हैं। मतलब पूरी दुनिया के आधे से ज्यादा बाघ हमारे इंडिया की शान है। और बाघ के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। पहला, हर बाघ की धारियां इंसान के फिंगरप्रिंट की तरह बिल्कुल अलग होती हैं। दो बाघ कभी एक जैसी धारियां नहीं पहन सकते, मानो कुदरत हर बाघ को अपना खुद का यूनिफॉर्म बनाकर देती है। दूसरा कमाल, बाघ की रात की नजर इंसान से 6 गुना तेज होती है। तीसरी हैरान करने वाली बात, बाघ का नारंगी रंग हमें तो साफ चमकता दिखता है, लेकिन हिरण और बाकी शिकार जानवरों को ये रंग हरा दिखाई देता है। यानी कुदरत ने बाघ को एक ऐसा क्लोक दिया है जो शिकार की आंखों के लिए इनविजिबल है। और सबसे मजेदार बात, दूसरी बिल्लियों के उलट बाघ पानी का दीवाना होता है और एक ही बार में 6 किलोमीटर तक तैर सकता है। अब बात करते हैं असली सवाल पर। फिर अफ्रीका में बाघ क्यों नहीं? यहाँ छुपी है सबसे चौंकाने वाली सच्चाई। साइंटिस्ट ने जब बड़ी बिल्लियों के डीएनए की जांच की तो पता चला कि असल में सारी बड़ी बिल्लियां, शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, इनके पुरखे अफ्रीका में ही पैदा हुए थे। मतलब बाघ का असली घर भी कभी अफ्रीका ही था। लेकिन आज से करीब 20 लाख साल पहले बाघ के पुरखों के एक झुंड ने एशिया की तरफ हिजरत कर ली। उस जमाने में मध्य पूर्व यानी अरब और ईरान के इलाके हरे भरे घास के मैदान थे, इसलिए जाना आसान था। लेकिन एशिया पहुंचने के बाद वही इलाका धीरे धीरे सूख कर सहारा रेगिस्तान बन गया और बाघ के लिए वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। बिल्कुल वैसे जैसे गांव में पुल बह जाने पर नदी के पार वाले लोग वहीं फंसकर रह जाते हैं और कुछ सालों में अलग ही समाज बना लेते हैं। लेकिन वजह सिर्फ रास्ते की नहीं थी। दूसरी बड़ी वजह है बाघ की शिकार की स्टाइल। बाघ झुंड में नहीं बल्कि बिल्कुल अकेले शिकार करता है। वो घने जंगल में पेड़ों, झाड़ियों और लंबी घास के पीछे चुपचाप छुपकर बैठता है, और जब शिकार सामने आता है तो एक ही जोरदार झपटे से उसे दबोच लेता है। लेकिन अफ्रीका के खुले मैदानों में, जहां दूर दूर तक कोई पेड़ या झाड़ी नहीं, वहां बाघ की ये छुपन छुपाई वाली तकनीक काम नहीं करती। और भागने में बाघ चीते जैसा तेज भी नहीं। मतलब खुले मैदान में शिकार के पीछे दौड़कर पकड़ना भी इसके बस की बात नहीं। ऊपर से वहां पहले से शेर के झुंड राज करते हैं, जो 15 से 20 की टोली में मिलकर शिकार करते हैं। अकेला बाघ शेर के पूरे झुंड से लड़कर अपना इलाका कैसे बनाएगा? इसलिए बाघ सिर्फ एशिया के घने जंगल तक सीमित रह गए।